सबसे पहले आपको बताएं, मूसलाधार तूफानी बारिशें 17 से 19 अगस्त तक शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट। लुधियाना गाज़ी खान के पहाड़ी नदी नालों में तोगयानी का खदशा। दरिया सिंध, झेलम, सतलुज और चनाब के बहाव में इजाफे का खदशा। PDMA पंजाब ने दरियाओं और नदी नालों में तोगयानी का अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला और सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। PDMA की शहरियों को बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के दौरान एहतियाती तदबीर अपनाने की हिदायत। आपको अपडेट करें, मूसलाधार तूफानी बारिशें 17 से 19 अगस्त तक शदीद बारिशों और सैलाब का खदशा। लुधियाना गाज़ी खान के पहाड़ी नदी नालों में तूफानी का खदशा। दरिया सिंध, झेलम, सतलुज और चनाब के बहाव में इजाफे का खदशा। PDMA ने पंजाब ने दरियाओं और नदी नालों में तूफानी का अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला और सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक से। जी बिल्कुल, पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से 19 अगस्त तक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों और सैलाब का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। इस अलर्ट के मुताबिक दरियाए काबुल के जो मुआमल दरिया हैं उनमें और जो डेरा गाज़ी खान के पहाड़ी नदी नाले हैं कोट सुलेमान में उनमें सैलाब का उन्होंने खतरा जाहिर कर दिया है। इसके साथ ही रावलपिंडी, गुजरात, गुजरात और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग के खदशात को भी जाहिर कर दिया है। गंडा सिंह मुकाम पर आइंदा चंद रोज तक हम दरमियाने दर्जे के सैलाब इम्कान भी जो है वो जाहिर कर दिया गया है, जबकि दरियाए काबुल के नाब और जिला में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के जो सैलाबी रगनों का खदशा जाहिर किया गया है। इसके अलावा दरियाए रावी और चनाब के नालों में भी दरमियाने दर्जे के सैलाब की बहाव की पेशगोई है वो कर दी गई है। PDMA ने शहरियों को हिदायत की है कि वो बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के दौरान एहतियाती तदाबीर अपनाएं और महफूज मकामात पर मुंतकिल हों। इसी हवाले से उन्होंने रेस्क्यू 1122 या जो दीगर PDMA की हेल्पलाइन वगैरह उस पर वो फौरी इमदाद के लिए राब्ता भी कर सकते हैं। इसी हवाले से जो इंतजामिया है मुतलका वो भी अलर्ट हो चुके हैं और जो शहरी हैं, मुकामी लोग हैं, उनको खुद भी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए ऐलानात कर रहे हैं और गुजारिश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक आपका। तौंसा शरीफ में दरिया सिंध पर पानी की सतह में इजाफा। तौंसा के मकाम पर 4,20,578 क्यूसिक का सैलाबी रैला दाखिल। दरिया सिंध में पानी का अखराज 4,16,078 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। इंतजामिया की तरफ से लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने के ऐलानात। इंतजामिया का कहना था कि कच्चे के मकीन फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। 4 मकामात पर रेस्क्यू मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए। कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर तमाम इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया। तौंसा शरीफ में दरिया सिंध पर पानी की सतह में इजाफा। तौंसा के मकाम पर 4,20,578 क्यूसिक का सैलाबी रैला दाखिल। दरिया सिंध में पानी का अखराज 4,16,078 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। इंतजामिया की तरफ से लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने के ऐलानात। दरिया चनाब में पानी की सूरत हाल नॉर्मल। हेड मराला के मकाम पर 94,742 क्यूसिक पानी मौजूद। हेड खानकी के मकाम पर 92,000 क्यूसिक पानी। हेड कादिराबाद के मकाम पर 42,581 क्यूसिक पानी। हेड तरीमो के मकाम पर 76,000 क्यूसिक पानी मौजूद है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे जुनेद अनवर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जहां मुल्क के जो पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है वो बालाई इलाकों के अंदर इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, वहीं पर दरिया चनाब के अंदर जो है इस वक्त सूरत हाल कंट्रोल में है। खासतौर पर अगर बात की जाए हेड मराला के मकाम पर इस वक्त सबसे ज्यादा पानी मौजूद है जो कि 94,742 क्यूसिक है। इसी तरह हेड खानकी के मकाम पर 92,054 क्यूसिक पानी मौजूद है। इसी तरह हेड कादराबाद के मकाम पर 82,581 क्यूसिक पानी मौजूद है। हेड करीमू के मकाम पर जहाँ पर दरिया चनाब के अंदर पानी शामिल होता है वहाँ 76,037 क्यूसिक पानी मौजूद है। और ये तमाम जो हेड्स हैं इनका पानी जो है हेड करीमू के मकाम पर इकट्ठा होता है, उसके बाद दरिया चनाब में शामिल होता है। जबकि अगर हेड करीमू के मकाम पर 1.5 लाख क्यूसिक दरिया चनाब के अंदर पानी शामिल हो तो हल्के सैलाब का बायस बनता है, जो कि अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक सैलाब का कोई खदशा मौजूद नहीं है। जी जुनेद अनवर, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। रहीम यार खान के इलाका बंगला मेंठार में गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। आसमान पर स्याह बादलों का राज। बूंदाबांदी और ठंडी हवाएं चलने से शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। बारिशें कपास की फसल के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई।
आपको अपडेट करें, रहीम खान के इलाका बंगला मिठार में गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। आसमान पर स्याह बादलों का राज, बूंदाबांदी और ठंडी हवाएं चलने से शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। बारिश से कपास की फसल के लिए नुकसानदेह हो सकती है, किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। आपको अपडेट करें, शहरियों के मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे। बारिश से कपास की फसल के लिए नुकसानदेह हो सकती है, किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। आसमान पर स्याह बादलों का राज, रहीम खान के इलाका बंगला मिठार में गर्मी का हब्स और जोर टूट गया। आसमान पर स्याह बादलों का राज, बूंदाबांदी और ठंडी हवाएं चलने से शहरियों के मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे। बारिश से कपास की फसल के लिए नुकसानदेह हो सकती है, किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। दूसरी जानिब मुल्तान में मौसम जुज़वी अबरालूद और हब्सदा, मौजूदा दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आज दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 43% रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के इम्कानात जाहिर हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे अमर खान। जी अमर खान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्तान में मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मुल्तान में इस वक्त जो है वो शदीद हब्स जो है वो पड़ रही है, जिससे गर्मी की शिदत में जो है वो इजाफा देखने को आ रहा है। इसी वाले से महकमा मौसमियात ने मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के शहरियों को खुशखबरी भी सुना दी है कि आज जो है वो 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर और गिरदनवा में बारिश का जो है वो इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। इसी हवाले से अगर हम बात करें मुल्तान में मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से, तो मुल्तान में इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत भी 39 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि मुल्तान में जो है वो सुबह सवेरे ही जो है वो दर्जा हरारत काफ़ी हद तक कम था, लेकिन 4 बजे जो है वो 5 बजे तक जो है वो तकरीबन 40 तक जो है वो जाके पहुंचेगा। इस वक्त भी सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जो है वो जारी है। और इसके साथ साथ अगर हम महकमे मौसमियात के मुताबिक बात करें कम से कम दर्जा हरारत के हवाले से, तो कम से कम दर्जा हरारत भी 29 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 तक जाने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। दिन भर जो है मुल्तान शहर के शहरियों को जो है वो गर्मी का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब जो है वो थोड़ी सी ठंडी हवाएं जो है वो चलने का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन हब्स की वजह से और जो है वो फील्ड लाइट जो है वो तकरीबन 50 से भी ज़्यादा है, जिससे जो है वो गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस की जा रही है और गर्मी की शिद्दत जो है वो भी हो रही है। पसीने जो है वो भी नहीं रुक रहे। शहरियों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने की हिदायत भी की गई हैं और साथ साथ गर्मी से बचाव के हवाले से एहतियाती तदबीर पर अमल करने के हवाले से भी एहतियाती तदबीर जो है वो उसके अमल करने के हवाले से भी बताया गया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हवा में नमी के तनासुब के हवाले से, तो हवा में नमी का तनासुब भी 43% जो है वो देखा गया है। और इसके साथ साथ गर्मी की शिदत में जो है वो आज दिन भर जो है वो इजाफा भी देखने को आया, क्योंकि सुबह के वक्त ही शदीद गर्मी पड़ रही थी, हवा नहीं चल रही थी, जिससे जो है वो गर्मी का जो है वो जो जोर था वो बढ़ता चला गया। लेकिन अब जो है हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुके हैं और बादलों और सूरज के दरमियान भी आंख मचोली का सिलसिला जो है वो भी जारी है। लेकिन पसीने जो है वो फिर भी नहीं रुक रहे। महकमा मौसमियात ने भी जनूबी पंजाब में जो है वो बारिश की पेशन गोई भी की गई है। ये भी कहा गया है कि जो 24 घंटे हैं आने वाले, उनमें जो है वो बारिश की पेशन गोई भी मुतवक्की है। बारिश जो है वो हो सकती है, मुख्तलिफ इलाकों में भी हो सकती है। और इसके साथ साथ जो आइंदा हफ्ते है उनमें भी मुल्तान और गिरदोनवा में बारिश की पेशन गोई जो है वो की गई है। लेकिन अगर बात करें आने वाले जो दिन हैं उनमें जो है वो दर्जा हरारत में जो है वो काफ़ी हद तक कमी भी देखी जाएगी। जो अगर हम आज के हवाले से बात करते हैं, चलो जो आज जो दर्जा हरारत है, कम से कम दर्जा हरारत भी 29 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि मुल्तान में जो है वो पहले ऐसे नहीं होता था, लेकिन अब जो है वो कम से कम दर्जा हरारत भी 29, 30, 32 तक जो है वो देखा गया था। लेकिन अब जो है 29 से आइंदा आने वाले दिनों में कम से कम दर्जा हरारत भी कम होगा। इसके साथ साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो भी आने वाले दिनों में जो है वो कम से कम होता चला जाएगा। जो मौसम जो है वो भी खुशगवार होगा और शहरी जो है वो ठंडी हवाएं भी लेंगे और बारिश का मज़ा भी लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ तिबी माहिरीन ने भी कहा है कि शहरी जो हैं वो एहतियाती तदबीर पर अमल करें और गर्मी से बचाव के हवाले से जो है वो एहतियाती तदबीर उन पर भी अमल करें, ताकि गर्मी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। और ख़ास तौर पर तिबी माहिरीन का ये भी कहना है कि बारिश के मौसम में शहरी जो हैं वो एहतियाती तदबीर पर ख़ास तौर पर अमल करें, ताकि जो बारिश की वजह से हादसा होते हैं उनसे जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक और इस तरह के दूसरे जिनसे मसाइल पैदा होते हैं उनसे भी बचा जा सके। और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मुल्तान के शहरियों के लिए खुशखबरी ये है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो किसी भी वक्त बारिश जो है वो हो सकती है, जिससे जो है वो मौसम खुशगवार होगा। जी मौसम खुशगवार होगा। अहमद खान, बहुत शुक्रिया आपका।
मुल्तान में झुलसा देने वाली गर्मी से शहरी बेहाल। गर्मी से बचाव के लिए शहरियों ने स्टॉल्स का रुख कर लिया। छतरियां, टोपियां और सनग्लासेस की फरोख्त में इजाफा। दुकानों पर महंगाई से शहरी परेशान। मजीद जानते हैं सुहेरा तारिक से। मुल्तान शहर में शदीद गर्मी और हब्स के दौरान जो शहरी हैं वो जब गर्मी में बाहर निकलते हैं तो उनको धूप की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसी सूरत हाल में रोड किनारे जो सजे हुए स्टॉल्स हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, ज़रूरी अशिया के, वो शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर चश्मे हैं धूप से बचने की, टोपियाँ हैं, उसके साथ साथ छतरियाँ हैं। और महकमा मौसमियात ने 20 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई भी की है, तो कुछ शहरी जो हैं वो छतरियाँ भी खरीद रहे हैं। आप बताइएगा क्या लेने आए हैं और कैसी है गर्मी की सूरत हाल? गर्मी तो हबस है, गर्मी बहुत है। ये मैंने टोपी भी ली है, ये चश्मा भी लिया है। अभी वो छतरी भी मैंने देखनी है, पेशगोई बारिशों की हुई है तो अलर्ट हुई है तो छतरी भी लूँगा। लेकिन ये है कि ये टोपी बहुत महंगी है और ये ऐनक बहुत महंगी है, महंगाई बहुत है। कितने रुपए में मिल रही है? ये 250 रुपये बता रहा है ये इस ऐनक का, ठीक है। लेकिन ये है कि ये मैंने 350 की ली है। ये आपको कीमत ज़्यादा लग रही है? ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कितनी होनी चाहिए? ये कम से कम 100-150 रुपये की होनी चाहिए। हाँ जी, और ये भी 100-150 रुपये की होनी चाहिए। ये अगर दुकान पे जाओ तो 500, जब ये मेन रोड पे फुटपाथ पे ये इतने महंगे हैं तो दुकान वाले कितने महंगे होंगे। ठीक है, दुकानों पे जाना तो शहरी जो है अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे क्योंकि महंगाई बहुत है। और शहरियों को कहना है यहाँ पर जो 250 से 300 रुपये में टोपी और 250 से 300 रुपये में ऐनक जो दस्तयाब है उसकी कीमत भी कई शहरियों को ज़्यादा लगती है। उनका कहना है कि रोड किनारे स्टॉल्स जो सजे हुए हैं उन पर कीमतें मज़ीद कम होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक आपका। डीएस रेलवे मुल्तान इफ्तिखार अहमद ने रेलवे जंक्शन लोधरा का दौरा किया और अवाम एक्सप्रेस के हादसे की जगह का मुआयना किया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम एक्सप्रेस का हादसा अफसोसनाक है। इस हादसे में जहां बक एक मुसाफिर की अलमनाक मौत पर इंतहाई दुख हुआ और जख्मियों के इलाज पर रेलवे हुकाम भरपूर तवज्जो दे रही है। उनका मजीद कहना था कि हादसे के बाद रेलवे ने कार्रवाई करते हुए ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर नहीं होने दी और ठीक 1 घंटे बाद ही डाउन ट्रैक पर 8 ट्रेनों को रवाना किया, जबकि अवाम एक्सप्रेस की तबाहाल बोगियों को अलहदा करके उसे भी सफर पर रवाना कर दिया था। उन्होंने कहा कि ट्रैक मुकम्मल तौर पर बहाल है और मुतासरा बोगियों को लोप लाइन से उठाकर एक तरफ कर दिया है। जल्द मलबा मुकम्मल तौर पर उठाकर मामलात क्लियर कर दिए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर लोधरा पहुंच चुके और हादसे की तहकीकात जारी है। एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है, लेकिन इसमें रेलवे ने बिल्कुल प्रॉम्प्टली इंस्पेक्शन लेते हुए मॉर्निंग में ऑपरेशन को स्टॉप नहीं होने दिया और हमने मॉर्निंग में ही 8 ट्रेनें चलाई अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस ट्रेन को ये हादसा पेश आया था उसको भी हमने 6:05 पर रवाना कर दिया रेस्क्यू करके। तमाम पैसेंजर्स जो थे उनकी अमेनिटीज़ का ख्याल रखते हुए हमने 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस में उनको एडजस्ट किया, मेजॉरिटी पैसेंजर्स को, और जो रह गए थे पैसेंजर्स वो उसी ट्रेन 14 डाउन यानी अवामी एक्सप्रेस में रवाना कर दिए गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसेंजर्स को यानी वो डिले और उस तरह की एंग्जाइटी का फेस नहीं करना पड़ा, उनको हमने टाइमली उनके सफ़र पे मंजिल पर रवाना किया। और जहाँ तक ट्रैक की बहाली का हवाला है तो ऑपरेशन हमने बंद नहीं होने दिया, हमने ट्रेन ऑपरेशन बहाल रखा। और अभी चूँकि उसकी सिर्फ ये कि जो पोटेंशियल कैपेसिटी है उसके एनहांसमेंट के लिए जो इंफ्रिंजमेंट हुई है उसके लिए काम कर रहे हैं ताकि ये जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। काफ़ी काम हमने कर लिया हुआ है जो सुबह से लेके, तो फर्दर भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज हम इसको क्लियर कर लेंगे। हादसे की वजह कोई जिम्मेदार फिलहाल करार जी इसमें कबल अज़ वक्त होगा कमेंट करना, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हमारे फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर फॉर रेलवेज करते हैं जो कि अभी आ चुके हुए हैं। वो अपनी इंक्वायरी होल्ड कर रहे हैं और उम्मीद है कि अपनी डिटेल्ड फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स के साथ वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो फिर आपसे शेयर की जाएगी। कितने लोग इसमें जान भाग हुए हैं, कितने जख्मी हुए हैं? अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हमारे टीम जो सी ज़ाहिर है वेट कर रही है, अभी टेक केयर भी कर रही है लोगों को, लेकिन एक ज़िंदगी जो है जहाँ भाग, एक पर्सन जहाँ भाग हुआ है जो अफसोसनाक है, और बाकियों को मेडिकली ट्रीटमेंट दिया गया। 22 का टोटल फिगर था अभी तक के इत्तलात के मुताबिक, जिसमें से 17 डिस्चार्ज होके जा चुके हुए हैं और उनको भी हमने फैसिलिटेट कर दिया। ट्रेन वगैरह में हज़ारा एक्सप्रेस में बिल्कुल बिठा के अच्छे तरीके से सफ़र करवाया
اور باقیوں کو ٹیک کیئر کیا جا رہا ہے. لودھرا جنکشن کے تمام ٹریک بحال ہو چکے ہیں یا سب اس میں تو رہ رہا ہے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ کام جاری ہے, ابھی مکمل ہو جائے گا. ملتان سورج میانی کرم ٹاؤن کی گلیاں اور سڑکیں سیوریج کے پانی میں ڈوب گئی. بدبو اور تعفن پھیلنے لگا. علاقہ مکی نصیحت میں مبتلا. زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی. بچے, دفتری ملازمین اور نمازی حضرات کو گزرنے میں شدید پریشانی. مزید تفصیلات بتائیں گے رانا بلال. بالکل ملتان شہر میں سیوریج کے مسائل کا کوئی حل نہ نکالا جا سکا. ہم اس وقت موجود ہیں سورج میانی کے علاقے کرم ٹاؤن میں. یہاں پر سیوریج کے نظام کی وجہ سے یہاں کے علاقے کے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ شدید اذیت میں مبتلا ہو چکی ہے اور زندگی کا جو ہے وہ مفلوج ہوتی دکھائی دیتی ہے. یہاں کا علاقہ جو ہے وہ, یہاں پر آپ دیکھیں گے, میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا, یہاں تقریباً 30 سے 40 گھر ہیں اور 30 سے 40 گھروں کا یہ سیوریج کا نظام جو ہے وہ بالکل ناکارہ ہو چکا ہے. سیوریج کا پانی جو ہے وہ گھروں کے سامنے کھڑا ہونا شروع ہو چکا ہے. خواتین یہاں کی جو علاقے کی ہیں وہ گھروں میں معصور ہو کر رہ گئی ہیں, بچے گھروں میں معصور ہو کر رہ گئے ہیں. ہمارے ساتھ علاقے کے لوگ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے. گزشتہ 3 ماہ سے کمپلینس کر رہے ہیں لگاتار, لیکن کوئی جواب اس پہ نہیں دیا جا رہا. اور آپ کو بھائی نے جس طرح بتایا ہے, عبادت گاہوں میں جاتے وقت ہمیں کئی دشواری کا سامنا ہے. عورتیں جو گھر کی ہیں وہ باہر نہیں نکل سکتی, بچے جو ہیں وہ نہیں نکلتے, اور کئی لوگ یہاں پہ ملیریا اور ڈینگی جیسی بیماری سے مبتلا ہوئے ہیں اور بدبو اور گندگی کا شکار ہم یہاں پر گھروں میں ہی رہ گئے ہیں. میری گزارش ہے کہ یہ نماز پڑھنے آتے ہیں تو کپڑوں پہ چھینٹے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بدبو یہاں پہ ختم ہی نہیں ہو رہی. 3 ماہ ہو گئے ہیں. پانی سے جب گزریں گے تو کپڑے بھی خراب ہوں گے, جوتے بھی خراب ہو جائیں گے, پھر اس کے بعد دوبارہ پھر گھر میں جانا پڑے گا, عبادت گاہوں میں نہیں جا سکتے. تو اس لیے انتظامیہ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے علاقے کے لوگوں کی طرف سے کہ لہٰذا ہماری زندگی کو مفلوج نہ بنایا جائے بلکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں تاکہ ہم جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکیں. جی بہت شکریہ رانا بلال آپ کا. پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی غیر مستحکم قیمتوں سے صنعت کار تاحال پریشان. سابق صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میاں راشد اقبال کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں انڈسٹری چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے. مزید اپڈیٹ کریں گے سید سہیب بخاری, اپڈیٹ کیجیے گا. آج بالکل بجلی اور پیٹرولیم کی غیر مستحکم قیمتوں کی وجہ سے جہاں پر عوام پریشان ہے تو وہیں پر جو صنعت کار ہیں وہ بھی صنعتیں چلانے کے حوالے سے جو ہے وہ کافی پریشان جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. تو سارے سطح پہ مزید بھی بات کریں گے. سابق صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میاں راشد اقبال صاحب جو ہے وہ ہمارے ہمراہ موجود ہیں. آپ کے سامنے انڈسٹری بند اسی لیے ہو رہی ہے اور جو بیچاری چل رہی ہے وہ بھی انڈر کیپیسٹی چل رہی ہے, اور بیسک وجہ یہی ہے کہ بجلی اور گیس ہمارے ملک میں بہت زیادہ مہنگی ہے اور علاقے کے دوسرے ملکوں میں سستی ہے, تو ہم انٹرنیشنل مارکیٹوں میں کمپیٹ نہیں کر سک رہے ہیں. اور پیٹرولیم مصنوعات تو حکومت نے لیوی اتنی زیادہ لگائی ہوئی ہے, تقریباً 100-125 روپے لیٹر تو میرا خیال ہے لیوی ہے اس کے اوپر. تو یہ ایک اچھا آسان طریقہ ہے ٹیکس اکٹھا کرنے کا, تو اس لیے حکومت نے یہ لیوی لاگو کی ہوئی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس پہ. میں اور آپ ڈیزل پیٹرول خریدتے ہیں اور ہم ان کو وہ کام بھی کر رہے ہیں, ساتھ ان کا ٹیکس بھی ہم حکومت کے خزانے میں جمع کرا رہے ہیں. تو یہ دونوں ہی باتیں جو ہیں وہ پریشان کن ہیں, خاص طور پہ صنعت کے حوالے سے. اور صنعت کو تو اگر فیوریبل ایٹماسفیئر نہیں ملے گا تو وہ بند ہو جائے گی. جتنے زیادہ لوگ جتنی جلدی سولر کی طرف چلے جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ان کے لیے سہولت ہو جائے گی, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے تو کسی قسم کا ریلیف ملنے والا نہیں ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریلیف کی امید جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. سابق صدر چیمبر آف کامرس انڈسٹریز میں راشد اقبال صاحب جو ہے وہ ہمارے ہمراہ موجود ہیں. ان کے جانب یہی کہنا ہے کہ اگر ان دونوں چیزوں پر کنٹرول کر لیا جائے تو پھر ملک کی معیشت بھی بڑھ سکتی ہے اور جو انڈسٹری کا پہیہ ہے وہ بھی جو ہے وہ چل سکتا ہے. جی سید سہیب بخاری, بہت شکریہ آپ کا تفصیل نگاہ کرنے کے لیے. سرگودا میں سراپا ایسوسی ایشن کی ہڑتال 5ویں روز میں داخل. ایف بی آر کی کارروائیوں کے خلاف تاجروں کا احتجاج. زیورات کی خرید و فروخت معطل, عوام کو مشکلات کا سامنا. مزید بات کریں گے شیخ عثمان سے. ایف بی آر کی جانب سے سرافا بازار کے اندر جو ہے 3 دکانیں جو ہے وہ سیل کی گئی ہیں, جس کے اوپر جو ہے سرافا ایسوسی ایشن جو ہے بلاک نمبر 3 وہ سرافا احتجاج ہے. اس وقت ہم موجود ہیں سرافا ایسوسی ایشن کے آفس کے اندر. ہم مزید جانتے ہیں. سر بتائیے گا آپ کے مطالبات کیا ہے اور ہڑتال کا مقصد کس وجہ سے آپ نے ہڑتال کی؟ سر آج سے 3 دن پہلے ایف بی آر محکمے کے اور پنجاب پولیس اور ایلیٹ فورس یہ انہوں نے آ کے تقریباً 7 بجے کے قریب
हमारा बाज़ार दोनों तरफ से बंद करवा के और हमारी 4 दुकानों के अंदर ये दाखिल हो गए हैं। बमै असला थे ये, तो हमारा स्टॉक चेक करने के लिए, हमारे खाते वगैरह चेक करने के लिए इन्होंने जो अपनी एक्सरसाइज की है, हम उसके लिए एहतजाज करते हैं। हमारा नाम भी ख़राब हुआ है, हमारा काम भी बदनाम हुआ है, और हमें तो दूसरे खदशात भी हैं कि हमें इन्होंने ओपन कर दिया है। हम काम कर रहे थे, कोई चोरी का सुना नहीं था, कोई चोर बाजारी नहीं थी। उसी गोल्ड से हम काम कर रहे हैं जिससे हम 25 साल पहले करते थे। बात सिर्फ इतनी सी है कि टैक्स ला माला हर कोई पूरा नहीं लिखवाता। अगर वहाँ से कोई कमजोरियाँ थी तो हमसे बैठ के बातचीत भी हो सकती थी। हम मसले का हल चाहते थे, मसला हल करना भी चाहते हैं। आपका लाएमल क्या है अभी आगे? लाएमल ये है कि हम अभी तक तो हड़ताल पे हैं, और 19 तारीख को मंगल वाले दिन सरगोदा, भलवाल, चिला माली और ये तकरीबन हमारी जो तहसीलें हैं वो तकरीबन बंद, मुकम्मल हड़ताल है। और मुतालबा फिर वही है कि हमें सेफ रास्ता दिया जाए। जी, जैसा कि आपने जाना कि इनका यही कहना था कि 19 अगस्त बरोज मंगल वाले दिन जो है मुकम्मल पूरे ज़िले के अंदर जो है FBI की जो कार्रवाइयाँ हैं उनके खिलाफ जो है वो हड़ताल की जाएगी और पूरा सरगोदा जो है वो बंद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शेख उस्मान आपका। शहर औलिया में ब्यूटिफिकेशन और यादगारों की तामीर की रिवायत बरकरार। मुल्तान में हाई कोर्ट चौक पर खूबसूरत यादगार मुकम्मल। कमिश्नर आमिर करीम खान, DC वसीम हामिद ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। मजीद बताएंगे सलमान समीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर को खूबसूरत बनाने के लिए कमिश्नर मुल्तान की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया था कि तमाम मेन चौक्स जो हैं उन पर मॉन्यूमेंट्स जो है वो बनाए जाएंगे ताकि मुल्तान की खूबसूरती जो है उसको दुबाला किया जा सके। इसी की असना के अंदर जो है हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट चौक जो है वहाँ पर एक मॉन्यूमेंट का आज इफ्तिताह किया गया है। कमिश्नर मुल्तान मेरे साथ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मुख्तलिफ इनिशिएटिव लिए हैं जिससे मुल्तान की खूबसूरती में इजाफा हो। सफाई के निज़ाम को देख रहे हैं तो खूबसूरती के लिए हमने चौक्स को डेवलप करना शुरू किया है, और इसके लिए मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि IDAP से डिज़ाइन करवाएं, और फिर जो इस शहर के मुखय्यर हजरात हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है, जैसे ये हाई कोर्ट वाला चौक महमूद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने बनाया है, तो वो इसमें हमें हेल्प आउट करते हैं। और इसमें मैं आपके चैनल के तवस्सुत से मुल्तान के लोगों को बताना चाहता हूँ कि सरकार का इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ हम मुखय्यर हजरात को रिक्वेस्ट करते हैं, वो इसको बनाते हैं। और अगेन मेरी रिक्वेस्ट होगी लोगों से कि इसको ओन कर लें। इसकी हिफाजत भी अब लोगों ने करनी है, खूबसूरती भी लोगों के लिए और इसकी हिफाजत भी करनी है। इसको तोड़ फोड़ से बचाना है, इश्तिहारात से बचाना है, इसको वॉल चॉकिंग से बचाना है, इसको गंदगी से बचाना है। तो ये लोगों का काम है। हमारा ये सफ़र जारी है। हमने इससे पहले भी कुछ चौक का इफ्तिताह किया और आइंदा भी इंशाअल्लाह करते रहेंगे। आइंदा भी जो है वो इफ्तिताह करते रहेंगे। मज़ीद जो खूबसूरती है उसको उजागर करने के लिए जो है इस वक्त कमिश्नर मुल्तान जो है वो सरगर्म है। जी सलमान समीर, बहुत शुक्रिया आपका। रहीम यार खान, मसीही बरादरी की वतन असीज से मिसाल मोहब्बत। जश्न आज़ादी के सिलसिले में मसीही बरादरी के शानदार तकरीब, नन्हे बच्चों की मिली नगमों, टेबलोस की शानदार परफॉर्मेंस से शुरका महसूस। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। रहीम यार खान में जश्न आज़ादी के सिलसिले में तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस वक्त जिना हाल में ज़िली इंतज़ामिया सेंट जॉन बास्को कैथोलिक चर्च अबू अल हसन कॉलोनी और इसके साथ साथ फ्लाई तंजीम रीड पाकिस्तान ने जो वो जश्न आज़ादी के हवाले से जो शानदार तकरीब सजाई, जिसमें मसीही बरादरी की तमाम जो शहरी हैं, जो अफराद हैं और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पेश की। और जो हमारी मसीही बरादरी के रहनुमा हैं शाहिद सलीम साहब, उनसे जानते हैं सर 14 अगस्त गुजरी नहीं है बल्कि 14 अगस्त अभी भी मौजूद है, और उसका जज्बा जो आज हमें देखने में आया कि इतनी लंबी ये तकरीब थी लेकिन तमाम लोगों ने इस तकरीब को एंजॉय भी किया और इसके साथ साथ जो जज्बा था वो भी। इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ मसीही कम्युनिटी बल्कि हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी तमाम अपनी अपनी सतह पर आज़ादी पाकिस्तान की जो तकरीबात है उसमें मसरूफ़ है, लेकिन आज कैथलिक चर्च, चर्च ऑफ पाकिस्तान और तमाम मसीही बच्चे जो संडे स्कूल में और उनके टीचर्स ने जो मेहनत की वो देखा गया। हम ये समझते हैं कि इन बच्चों में हमें ये शाऊर देने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान जिसे वो कहते हैं कि इतनी आसानी से नहीं बना, उनके वालिदैन ने, उनके बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और आज ये वक्त है कि हम उन कुर्बानियों को याद करें और अपने बच्चों को तालीम दें ताकि ये मुल्क हमारा दूसरे मुल्कों की तरह तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये शामिल हो सके। और इसमें जो चर्च का किरदार है कि चर्च एक अहम रोल अदा करता है।
कि बच्चों में शौरी बेदारी के लिए। इसके साथ साथ आज जो बात की गई कि पाकिस्तान में जो HPV की वैक्सीन लग रही है, ताकि पिछले दिनों में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में DC साहब ने ये बात कही कि मिनॉरिटीज़ की बच्चे या बच्चियां ऐसी अक्सर औकात ऐसी पॉलिसी से या ऐसी जो हमारी स्कीम्स होती हैं उसमें पीछे रह जाती हैं, तो चर्च एक अहम किरदार अदा कर सकता है ताकि हमारी वो बच्चे बच्चियां जो है 9 से 14 साल की जो स्कूल नहीं जा रही, उनके लिए चर्च एक अहम किरदार अदा करे और उन तक ये वैक्सीन पहुंच सके। मैं ये समझता हूँ इस साल हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलके तमाम चर्च इदारों को, तमाम रिलीजियस इदारों को, रिलीजियस लीडर्स को इस पे काम करने की जरूरत है। चर्चेज ने आज भी बड़ा अहम किरदार अदा किया आज की इस तकरीब को कामयाब बनाने के लिए, और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। सबसे बढ़कर ये कि जहां वतन से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है, तो मसीह बरादरी की जानिब से वतन के लिए जो है वो दुआएं भी की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका।